नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं न्यूज़ 24 का डिजिटल प्लेटफॉर्म बिहार झारखंड। मैं हूं आपके साथ अंशिका। देखिए, मैं ये कहूं कि ये विडंबना समझिए या चुनावी जुमला समझिए, बिहार राज्य जहां पर अगर मैं आंकड़े गिनाऊं तो बेरोजगारी चरम सीमा पर, लोग पलायन करने को मजबूर होते हैं। लेकिन चुनावी वादे में कहे तो बिहार के लिए सबसे ज्यादा रोजगार की बात कही जाती है और रोजगार को लेकर सियासत छिड़ चुकी है। और कौन कितना सही, कौन कितना गलत, किसके वादे कितने सच्चे, ये तो जनता बखूबी समझेगी और वक्त भी बताता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि अब इसे लेकर उत्तर प्रदेश तक सियासत छिड़ गई है। तेजस्वी यादव ने जब मैनिफेस्टो जारी किया, उसे लेकर लगातार सियासत गरमाई। सम्राट चौधरी ने रिएक्शन दिया। पूरी तरीके से आप कह सकते हैं राजनीतिक गलियारों में नौकरी को लेकर चर्चा होने लगी। हालांकि विधानसभा में भी हो चुका है। और तेजस्वी यादव ने क्या कुछ कहा है, पहले वो सुन लेते हैं, उसके बाद चर्चा को आगे बढ़ाते तो बकर है। अब हम तो इन पे कुछ कहेंगे नहीं, लेकिन जो यूपी में हालात है आज के दिनों में, जो लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति है, वो तो किसी से छुपी नहीं है। ये तो ऐसे पहले मुख्यमंत्री बने योगी जी कि मुख्यमंत्री बनने के बाद सबसे पहला काम यही किया कि अपना सारा केस मुकदमा खत्म करवा लिया। कितने बढ़िया मुख्यमंत्री हैं, वो सब लोग जानते हैं। काम से इन लोगों को मतलब नहीं है ना, इधर उधर का बात कर रहा है। बताओ ना, तुम्हारा यूपी का लोग हम नौकरी दिए, यूपी के लोगों को हमने नौकरी दिया, लोग यहाँ आकर के नौकरी कर रहे हैं। आप क्या कर रहे हैं भाई? तो देखिए, ये सवाल उठाए क्योंकि आपको याद होगा शिक्षक भर्ती जब हुआ था तो हालांकि बिहार के नागरिकों ने इसका विरोध भी किया था, यूपी के लोगों को नौकरी दी। और अब सवाल उठा रहे हैं योगी आदित्यनाथ पर। लेकिन मेरा एक सवाल है कि क्या बिहार की बात की जाए तो रोजगार एक बड़ा मुद्दा रहा है, वो सिर्फ मुद्दा ही रहेगा या वाकई जमीनी स्तर पर भी दिखाई देगा? चर्चा करने के लिए हमारे खास मेहमान भी जुड़ चुके हैं। हमारे साथ अशफाक शमसी जुड़ चुके हैं जो कि प्रवक्ता बीजेपी से हैं, डॉक्टर विनीत सिंह भी जुड़ चुके हैं, प्रवक्ता एलजीपीआर, अमित कुमार टुन्ना जुड़ चुके हैं, कांग्रेस प्रवक्ता है, अरुण यादव भी जुड़ चुके हैं जो कि आरजेडी से प्रवक्ता है। साथ ही कृष्णकांत शर्मा जुड़ चुके हैं जो कि पॉलिटिकल एक्सपर्ट है, अपनी राय रखते हैं। सौरभ कुमार हमारे वरिष्ठ सहयोगी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले मैं चाहूंगी कि मैं इस पर कृष्णकांत जी आपका ही रिएक्शन लूं। ठीक है, पॉलिटिकल रिएक्शन को मैं लूंगी। कृष्णकांत जी, आपकी आवाज तो नहीं आ रही, हाँ, आप मेरी अनम्यूट आवाज। कीजिए सबसे पहले। हाँ, अंजलि जी, ठीक है। जिस हाँ तरह जी। से बिहार में जो रोजगार की योजना जो है धीरे धीरे जो खत्म हो गई है, और आपने देखा होगा कि बिहार के सारे लोग रोजगार के लिए देश विदेशों में जिस तरह से चले गए हैं, जिस तरह से पलायन हो गया है, बिहार की यदि जनसंख्या अब वो आधी रह गई है, और यदि ये जनसंख्या वापस आ जाती है तो वहां पे जो स्थिति जो होगी वो बहुत ही दयनीय होगी। जो अभी जो जनसंख्या है उसको सत्ता सभी को मूलभूत चीजों को दे नहीं पा रही है। आप देखो कि यदि जो मैन पावर है वो सबसे ज्यादा बिहार के जो है दूसरे राज्यों में लोग यूज करते हैं वहां पे, और वहां गुजरात फल फूल रहा है दूसरे राज्य। यदि वो बिहार में उद्योग इंडस्ट्री यदि खुल जाती है तो वहां पे जो मैन पावर है वापस सारे स्टेट से वापस बिहार में आ जाएंगे। तो बिहार में जब सब कुछ मिलेगा, अपना घर होगा, तो कहीं ना कहीं लोग इसलिए बिहार में इंडस्ट्रीज और उद्योग नहीं करते हैं। चाहे इसके पीछे क्या है, केंद्र सरकार की मंशा मुझे नहीं मालूम, या जो भी सरकार वादे तो करते हैं, लेकिन इसके पीछे बिहार में इंडस्ट्रीज लोग नहीं चाहते, क्योंकि मैन पावर जो है, जो बिहार के मैन पावर जो सबसे ज्यादा है, जो पूरे देश और विश्व में है, वो वापस आ जाएगा, और आने के बाद वहां की इंडस्ट्री जो है, जो डेवलपमेंट है, वो ठप हो जाएगा। इसमें कोई दो राय नहीं है। एक वक्त था 90s का, वो वक्त आप भी याद कीजिए। बिहार में जो बिहारी थे उनको रहने में डर लगता था। इसमें कोई पॉलिटिकल बात नहीं है। और ये वक्त और अब समय के बिहार साथ, रहने लायक हो गया है, बिहार बहुत शांति हो हाँ, गया है, समय बिहार के में साथ बिजली चीजें आ गई बदली है। है लेकिन मंशा, आपने बड़ी बात कही कि मंशा नहीं है। समय के साथ चीजें बदली है लेकिन मंशा नहीं है। मंशा नहीं दिखाई देती क्योंकि पॉलिटिकल मुद्दा ही मुझे दिखाई देता है। अशफाक शमसी जी, मेरा एक सवाल है। 2000 विधानसभा की मुझे याद है, जब विधानसभा चुनाव हुआ था 2020 में, तो तेजस्वी यादव ने रोजगार को लेकर सबसे पहले, मुझे ये आपको भी बखूबी याद होगा, इस महीने के पहले हमने तेजस्वी यादव ने इस रात को छेड़ा था। और उसके बाद से बीजेपी फिर जेडीयू सबने रोजगार के दावे किए, कोई 10 लाख, कोई 8 लाख। ऐसा लगा कि ठीक है, बोलना ही तो है, जितना है बोल दीजिए।
एक मुद्दा छिड़ा बिहार में पहली बार। मैं ये कह सकती हूँ कि जाति और कोई अन्य मुद्दों से ऊपर उठा, रोजगार की बात हुई, नौकरी की बात हुई। तेजस्वी यादव ने फिर से रोजगार की बात कही। उन्होंने इस बार केंद्र के लिए इंडिया गठबंधन की तरफ से अपना ये रखा कि ठीक है, इस बार करोड़ों का विजन रखा। उसके बाद से फिर बीजेपी सम्राट चौधरी की तरफ से भी कल बयान आया कि ये, तो जब जब तेजस्वी यादव रोजगार की बात करते तभी बीजेपी को क्यों रोजगार की बात याद आती है? मैं ये नहीं चाह रही कि तेजस्वी यादव ने दिया या नहीं, लेकिन बात जो कहे जाते मैं उस पर आ रही हूँ। जी शमसी साहब। देखिए, तेजस्वी यादव जी क्या बोलते हैं या इनकी बात को कोई बहुत बिहार के लोग ही नोटिस नहीं लेते हैं तो देश की बात क्या है। और ये जो रोजगार की बात बोलते हैं तो इन्हीं के पीरियड में मैं अगर पीछे जाऊंगा तो जो राष्ट्रीय जनता दल की हुकूमत थी और जिसको जंगल राज के रूप में जाना जाता था, तो वो सारे लोग जानते थे कि बिहार के लोग बिहारी कहलाने में अपने को जो है क्या महसूस करते थे। यानी देश के अंदर में सब लोग बिहारी नाम से ही नफरत करने लगे थे, क्योंकि बिहार का मतलब था राजनीति का अपराधीकरण, अपराध का राजनीतिकरण। अज्ञात जी, मैं अभी माफी के साथ आपको रोक रही हूँ। एक सवाल मैं आप लोगों से ये गुजारिश करूंगी, जो भी खासतौर पे एनडीए से, क्योंकि अब हम बात कर रहे हैं 2000 में, है ना, और आप और जेडीयू मिलकर कितने साल तक कार्यकाल कर चुके हैं, करीब एक दशक तो बीत चुका है। अब हम बार बार उसी जंगल राज पे, जिसमें कोई दो राय नहीं। मैं भी एक बिहारी होने के नाते कह सकती हूँ, वो वक्त था जब डर लगता था बिहार में रहने में। अब वक्त बदल चुका है, आप लोग सत्ता में, लेकिन उससे हम आगे निकलेंगे कि उसी पे बात करते रहेंगे? क्या बिहार के युवा उसी में झूठते रह जाएंगे कि पहले जंगल राज था, अब चीजें बदल गई, उसके बाद फिर कुछ क्या उनको रोजगार देंगे? केंद्र सरकार की मंशा क्यों नहीं रहती? केंद्र सरकार ने भी तो कहीं ना कहीं बिहार में कह सकती हूँ कि फॉर ग्रांटेड लिया है वहां के वोटर को। ये फैक्ट है। शमसी जी, देखिए, इतिहास को बदला नहीं जा सकता है। जब भी कोई चर्चा चलेगी तो हम नहीं, मेरी बात सुन लें, हम इतिहास की बात करेंगे। हाँ। ऐसा नहीं है कि हम उसको बिल्कुल खत्म कर देंगे कि पहले क्या था। मवाजना होता है, और जब मवाजना होता है, जब हम कंपेयर करते हैं तो हमको कंपेयर में ये बोलना पड़ता है कि पहले क्या था 15 साल पहले जब जंगल राज था। अब मैं उस पर नहीं जाता। ये जहां तक तेजस्वी जी का सवाल है, तो इनका तो मोटिव कभी नहीं रहा रोजगार देना। ये तो बिल्कुल ऐसी बात बोले जिसका कोई मतलब नहीं है। और जो भी रोजगार एनडीए पीरियड में हुआ या बीच में के पीरियड में जो राष्ट्रीय जनता दल की और मिलीजुली सरकार जनता दल यू के साथ थी, तो वो भी जो सरकारें जो रोजगार हुआ वो पाइपलाइन में था। यानी एनडीए पीरियड के में जो पाइपलाइन में रोजगार था, वो रोजगार कुछ जो है उस पीरियड में मिला। इसलिए जो भी रोजगार हुआ वो एनडीए पीरियड में हुआ। तेजस्वी जी को बोलने का कोई हक नहीं है कि वो रोजगार के। सवाल पूछा था, वो सवाल का जवाब नहीं मिला मुझे। मैं विनीत सिंह जी से उसका जवाब ले लूंगी। मैं उसके पहले सोचती हूँ, अमित कुमार जी आपका रिएक्शन जानना चाहूंगी। क्या है ना, बिहार का जैसे मैंने कहा, और इसके लिए आप सभी राजनीतिक दल जिम्मेदार हैं। मैं किसी एक राजनीतिक दल को नहीं कहूंगी। बिहार में स्किल उतना सबसे ज्यादा है, सबसे ज्यादा आप देखते हैं, चाहे मैं अपर लेवल पे देखूं, लोअर लेवल पे देखूं, बिहारियों की बात की जाए, वो सबसे ज्यादा एक्टिव है और सबसे ज्यादा स्किल है। लेकिन मजबूरन ये तो मैं पॉलिटिकल ये कहूंगी ना कि सबसे ज्यादा आप देखते हैं पलायन करते हैं बिहारी करते हैं। रोजगार की बातें बहुत ज्यादा हो रही है, कोई इतने में कह रहा है विशेष राज्य का दर्जा एक बड़ा मुद्दा रहा है। मुझे याद है नीतीश कुमार जी के लिए एक बड़ा मुद्दा रहा था हमेशा से, सौरभ विस्तार से बताएंगे। लेकिन क्या है कि अब वो, क्योंकि अब कहते हैं ना कि राजनीति में जब दल बदलते हैं तो मुद्दे बदल जाते हैं। लेकिन अमित कुमार जी, बिहार के लिए हर राजनीतिक दल ने एक बस मुद्दे को छेड़ा है, उसके लिए कभी कोई स्टेप नहीं उठाया गया। इसके लिए सभी पार्टियां जिम्मेदार हैं। और अब तेजस्वी यादव इतने दावे कर रहे हैं, इतनी बातें कर रहे हैं, लेकिन क्या वो जग भुला पाएगा? अब आज भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बड़ा हमला बोला है जंगल राज को लेकर। देखिए अंजलि जी, एक बात तो आप मान लीजिए कि इन लोग हरदम जंगल राज की बात करते हैं, लेकिन ठीक है, कुछ गलतियां हुई, उसको सुधारने के लिए ना आपको मौका मिला। आप 20 साल यहाँ, करीब 17-18 साल से आपकी सरकार है। आप जब 5-6 में आए थे तो आपने एनआरआई का मीटिंग कराया था। तो हम पूछ रहे हैं, वो एनआरआई से कितना इंडस्ट्रीज यहाँ लगा? पहली बात। दूसरी बात, जब तक हमारे सरकार रही, हमारे सरकार में जो बहालियां हुई अभी रिसेंटली, तो तेजस्वी जी ने वादा किया था 10 लाख, उनका 1.5 साल का कार्यकाल था, 17 महीना, उन्होंने 5 लाख दिया, वो भी उसी डिपार्टमेंट में
जो आरजेडी के पास था, चाहे शिक्षा हो चाहे स्वास्थ्य हो। ये बोलते इनके पाइपलाइन में था, तो पाइपलाइन में अगर रोजगार की थी तो 17-18 साल में इन्होंने क्या किया? ये बोलते इनका सेंटर में सरकार है। आप इनसे पूछिए कि जब यूपीए 1 थी सेंटर में, तो माननीय रघुवंश बाबू हमारे मिनिस्टर हुआ करते थे आरईओ के, और उन्होंने एक प्रोविजन लाया था कि पहले होता था 60-40 का रेशियो दिया जाता था, माने 60% केंद्र सरकार देती थी, 40% राज्य सरकार देती थी, और उसको माननीय रघुवंश बाबू ने घटा के यूपीए 1 में 10% कर दिया। 90% केंद्र का होता था और 10% हमारा माने बिहार स्टेट का होता था, स्टेट का होता था। उसमें इन लोगों ने क्या किया, आज फिर से उसको रिपीट कर दिया। फिर से बिहार में अगर कोई डेवलपमेंट का काम होता है तो 40% बिहार को देना, 60%। ये कहा है आपको, बिहार के प्रति आप बहुत अलर्ट है, तो ये सब पॉलिसी बदलना नहीं चाहिए। आपको बता दे, यूपीए 1 जब सरकार थी, नीतीश जी की पहली टर्म थी, उस समय जितना फंड आया, जितना सड़कों का काम हुआ, उसमें क्रेडिट किसको लेना चाहिए? क्योंकि केंद्र सरकार फ्री होके पैसा दी, पॉलिसी चेंज किया, 10-90 का रेशियो लाया, जिसके कारण काम हुआ। और इंडस्ट्रीज की जहां तक बात है, मैं इनसे जानना चाहता हूं, एक भी इंडस्ट्रीज बताइए। जब 17 साल में हम छोड़ दीजिए 17 महीना जो हमारा तेजस्वी जी आए हमारे गठबंधन का। अमित जी, आप जो आंकड़े गिनवा रहे हैं ना, देखिए ये कटु सच है। आप जो इस आंकड़े की बात कर रहे हैं, जब यूपीए की सरकार भी थी ना, मुझे वो भी वक्त याद है, बिहार को तब भी वैसे ही साइडलाइन किया गया। आज मैं बोलूंगी कि एनडीए की नहीं देखिए, और नहीं, अंजलि जी आपको जरा इंफॉर्मेशन ले लीजिएगा। नहीं, ये पॉलिसी अंजलि जी, अमित जी, सारे पॉलिटिकल पार्टियों ने बिहार को बस एक वोट बैंक ही समझा है, इसमें कोई दो राय नहीं। इतना वक्त बदल गया, लेकिन बहुत सारी चीजें लैकिंग है तो है। और ये बात है कि नीतीश जी का पहला जो कार्यकाल रहा, वही वक्त था जो सुशासन बाबू के नाम से वो जाने जाते थे। उसमें कोई दो राय नहीं कि बिहार में कानून व्यवस्था में सुधार हुआ। लेकिन अब नीतीश जी को भी बस अपनी गद्दी संभालनी है, और जनता की क्या चिंता है ये तो जनता भी समझती। विनीत सिंह जी, मैंने सवाल पूछा था अब्जार जी से कि तेजस्वी यादव ने जब विधानसभा चुनाव में रोजगार का मुद्दा छेड़ा था, उसके बाद से ही बिहार की सियासत में, बिहार की राजनीति में मैं यूं कहूं कि रोजगार एक मुद्दा बना। और इस बार भी लोकसभा चुनाव में तेजस्वी यादव ने रोजगार का एक मुद्दा छेड़ा, इसमें कोई दो राय नहीं। और इसको आप लोग सब एक्सेप्ट करेंगे, क्योंकि बात आप लोग बखूबी देख भी रहे। उसके बाद एक मैं ये तो कहूंगी ना कि तेजस्वी, ठीक है जंगल राज था, वक्त बदला है और अब चीजें भी बदल रही हैं। तेजस्वी यादव ने कम से कम वो विजन तो दिखाया, उसके बाद अब सभी बात। अंजलि जी, मेरी आवाज आशा है कि आ रही होगी सभी को। क्रेडिट पे नहीं जाऊंगी विनीत सिंह जी और सौरभ, उसके बाद मैं चाहूंगी कि आप इस सवाल को आगे बढ़ाएं। ओवर टू यू। पहले विनीत सिंह जी का जवाब सुन लेते हैं। अब सभी को नमस्कार, गुड आफ्टरनून। अंजलि जी, क्या है कि केवल एक विजन दिखाने से, एक शिगुफा छेड़ देने से काम पूरा नहीं होगा। आप कह रही हैं कि बार बार हम लोग जंगल राज के बारे में क्यों बात कर रहे हैं। इंग्लिश में एक लाइन है, फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। याद कीजिए 1990 से इतना पलायन बिहार में नहीं था, लेकिन जब 1990 के बाद लालू प्रसाद यादव जब आए सीएम बन के, मैं आपको बताता हूं कि पहली टर्म में उन्होंने क्या किया था। इन्वेस्टर्स को बुलाया गया था, यही मौर्या होटल में ठहराया गया था, और शाम को खाने के बाद में लालू प्रसाद यादव एक महिला नेत्री के साथ, जो कि नाइट गाउन में थी, पहन के चली गई थी इन्वेस्टर से मिलने के लिए। इन्वेस्टर जो देखा उस हालात को, अगले सुबह फ्लाइट पकड़ के निकल गए। उसके बाद से कभी कोई नहीं इन्वेस्टमेंट हुआ। कि हम आज पर बात करें तो अच्छा होगा। मैंने पहले भी कहा कि अब नहीं, अंजलि जी 30 सेकंड पृष्ठभूमि देना जरूरी है, पृष्ठभूमि बताना जरूरी है। अंजलि जी, हम आ रहे हैं, आप हमको 30 सेकंड का मौका दीजिएगा ना। मैंने 5 सेकंड में बात कही है। नहीं, टूना जी रुकिए ना, टूना जी रुक जाइए, 30 सेकंड हमको मौका दीजिए। पृष्ठभूमि बताना जरूरी है सर, 30 सेकंड विधायक जी रुक जाइए। तो उसके बाद से इन्होंने जो उद्योग लगाया, उस उद्योग का नाम था अपहरण उद्योग, जहां पे लोगों का पलायन हुआ। डॉक्टर्स आए, जितने भी लोग थे सबको उठा लिया गया, जिसने पैसा दिया उसको छोड़ दिया गया, नहीं दिया गया उसको मार दिया गया। लोगों ने पलायन चालू किया। पलायन केवल बड़े बड़े वर्गों में नहीं हुआ है, पलायन नीचे के लोगों में हुआ, जबकि इंडस्ट्री के नाम पे कुछ भी नहीं हुआ था। आज जो देख रहे हैं उसी का नतीजा है। तो समय लगेगा सौरभ भाई और सब कोई, हम लोग तो अभी रफू कर रहे हैं इन चीजों का। तेजस्वी यादव बताइए, उन्होंने कहा कि अब बोल लेने दीजिए सर, अपनी बात खत्म करने। आपकी बात उस जिस पीरियड की आप बात कर रहे हैं उसमें तो आप भी हिस्सेदारी थी, आपकी भी हिस्सेदारी थी, आप भी उन्हीं के साथ थे।
सर पहली बार में हमने बाहर से सपोर्ट दिया था, कभी उसके बाद से हम लोग साथ नहीं तो थे। सपोर्ट दिए तो शेयर होल्डर तो आप थे ना। अब सुनिए, अब आइए, उसके बाद से लालू प्रसाद यादव 2005 तक रहे हैं। सौरभ भाई, जो आज का जो चीज है ना, उसको ठीक करने में समय लगेगा। आज देखिए, अगर हम बात करते हैं एफडीआई के बारे में, तो बिहार का कहीं नाम नहीं है। वहीं पे गुजरात, महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट हुआ है। कारण क्या है कि बिहार का वही इंप्रेशन। एक बार तेजस्वी यादव ने 5 डिपार्टमेंट इनके पास था, जब अभी उप मुख्यमंत्री थे, तो कितनी नौकरियां अपने डिपार्टमेंट दे ली? 1,70,000 या 2 लाख की बात करते हैं। क्या मुख्यमंत्री के बिना सिग्नेचर से आप नौकरियां दे सकते हैं? नहीं दे सकते हैं। आप तो ट्रांसफर तक नहीं कर सकते हैं। विनीत जी, बात आपकी सही है कि बिना मुख्यमंत्री के साइन के वो नौकरी नहीं दे सकते। लेकिन 2020 में बिहार में एनडीए की सरकार बनी, आपको भी पता होगा। हालांकि आप सरकार में नहीं थे, बीजेपी थी सरकार में, लेकिन उसके बाद नौकरी की बात नहीं हुई। नौकरी की बात कब हुई? 2022 में जाके, यानी 2 सालों के बाद। और वो भी तब बात हुई जब बिहार में एनडीए की सरकार नहीं थी। जब महागठबंधन की सरकार बनी, तब फिर नौकरी और नियुक्ति पत्र बांटे जाने लगे। सौरभ भाई, केवल बात करना ज्यादा महत्वपूर्ण है कि नौकरी देना महत्वपूर्ण है? आप कहते हैं कि 2 साल 3 साल में कोई भी शिक्षक की बहाली नहीं हुई थी, कोई भी डॉक्टरों की बहाली नहीं हुई थी। मैं इस बात को ना दम नहीं मान सकते हम ना। आप जो है केवल उसकी 2020 से लेकर 2022 तक कितने शिक्षक की बहाली हुई थी? आप ही मुझे बता दीजिए। नहीं, कितनों की बात नहीं जाएंगे, पर क्या बहाली प्रक्रिया नहीं हुई थी कॉलेज में? अरे सुनिए ना, क्या बीपीएससी के थ्रू कॉलेज के प्रोफेसर की बहाली नहीं हो रही थी? असिस्टेंट प्रोफेसर की बहाली नहीं हो रही थी? क्या उसमें तेजस्वी यादव थे? भाई, नौकरी को स्कूल के शिक्षक में नहीं है। नहीं, कितने लोगों की, अगर चलिए आप 1 मिनट के लिए अगर आप सही बोल, कितने लोगों को मिली? मैं कॉलेज में, क्योंकि मैं कॉलेज में प्रोफेसर हूं, तो मैं मालूम है 4,286 शिक्षकों की बहाली हुई है बीपीएससी के थ्रू। तो ऐसा नहीं है सौरभ भाई कि अगर नहीं, वो 20 के पहले। सुनिए तो मेरी बात। आप बता दीजिए आप कब ज्वाइन किया, पहले ये बताइए ना आपने कब ज्वाइन किया। सुनिए टुन्ना जी, मेरी बात सुन लीजिए। इसके अलावा आप आ जाइए हॉस्पिटल्स में, आ जाइए आईजीएमएस में, आ जाइए पीएमसीएच में, आ जाइए। क्या आपको लगता है कि डॉक्टरों की बहाली नहीं होगी, नर्सेस की बहाली नहीं हुई है? तो ये कहना बिल्कुल औचित्यपूर्ण नहीं होगा। दीजिए ना, हम तो बता रहे हैं 4.5 लाख ही तो बता रहे हैं आपको। हम कहाँ बता रहे हैं सर? अरे आपने 1,70,000 की बहाली निकाली, 1,20,000 ज्वाइन की, 5 लाख कहाँ से बोल रहे हैं आप? नहीं, 1,70,000 स्वास्थ्य विभाग में, 4 लाख के आसपास शिक्षा विभाग में। एक मिनट अमित जी, विनीत जी, एक बात बताइए, ये बात बताइए, जब आप जंगल राज की बात करते हैं तो कई सारे आरजेडी के ऐसे नेता हैं ना जो सच्चाई को स्वीकार करते हैं, और वो ये भी कहते हैं कि गलतियां उस समय हुई और उसी का असर था कि 2005 में नीतीश कुमार बिहार में आए। तो आप भी एक्सेप्ट कीजिए ना, आप भी एक्सेप्ट कीजिए कि अगर बिहार में नौकरी अगर मुद्दा बना तो वो केवल तेजस्वी यादव के कारण। 2020 में तेजस्वी यादव ने नौकरी की बात की, उसके बाद ही किसी और पार्टी के नेताओं ने नौकरी की बात की। और जब तेजस्वी यादव आए 2022 में, तब नौकरियां बल्क में, वो 1000 में टुकड़े की बात मैं नहीं कर रहा हूं, बल्क में लोगों को मिलना शुरू हुआ। और उसके बाद लगा कि लाखों की संख्या में बिहार में नौकरियां मिल सकती है। अगर सरकार कटिबद्ध रहे, अगर सरकार एकजुट रहे और एकदम संकल्पित रहे तो नौकरियां मिल सकती है बिहार में। ये करके तेजस्वी यादव जब महागठबंधन में शामिल हुए तभी ये दिखा। ये एक्सेप्ट कीजिए ना, ये भी एक सच्चाई है। सौरभ भाई, आपकी बात से मैं इत्तेफाक रखता हूं कि बिहार में भी काम करना है। कारण कुछ है, तभी तो बिहार पिछड़ा है। नहीं हुआ। सुनिए सर, आप भी तो 15 साल में काम नहीं हुआ, अब करना है। आप भी तो 15 साल थे। नहीं सुनिए ना, अगर आपको बिहार को बोले कि बाहर से सपोर्ट करते, अब देखिए दिक्कत यही है कि अगर अपनी कमी को आदमी मानता है कि उसमें सुधार लाने की गुंजाइश है, और आपको महाराष्ट्र और गुजरात के अगर श्रेणी में आना है, तो बिहार में काम होना बाकी है। हमने तो कभी ये नहीं कहा कि 100% बिहार नंबर 1 न्यूमेरो राज्य बन गया है, लेकिन ये कहना कि तेजस्वी यादव के कारण नौकरियां मिल रही है, सौरभ भाई, इससे मैं इत्तेफाक नहीं रखता हूं।
नहीं नहीं नहीं, मैं विनीत जी, मैं भी ये नहीं कर रहा हूँ कि टूना जी, एक मिनट विनीत जी आपस में आप लोग ये मत कीजिए। मैं ये कह रहा हूँ विनीत जी, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि तेजस्वी यादव के कारण नौकरियां मिली। मैं ये कह रहा हूं कि अगर बिहार में नौकरी एक मुद्दा बना, अगर राजनीतिक मुद्दा बना, तो उसके कारण तेजस्वी यादव थे, क्योंकि 2020 के विधानसभा चुनाव में पहली बार वो नौकरी को मुद्दा बनाए चुनाव के पहले, और उसके बाद ही सभी पॉलिटिकल पार्टी जो हैं वो नौकरी पर आ गए, नौकरी की चर्चा होने लगी, बिहार में नौकरी की बात होने लगी। सौरभ भाई, अगर नौकरी का मुद्दा इतना बड़ा होता तो राजद को जनता ने मौका क्यों नहीं दिया था सरकार बनाने के लिए? इसका मतलब कि काम चल रहा था उस पे। विधानसभा में सबसे बड़ी हमारा 10 सीट है जो 500 के अंदर से हारे हैं, इसको भी याद कीजिए। अमित जी, विधानसभा में सबसे बड़ी पार्टी आरजेडी बनकर आई, ये उसी मुद्दे का असर था। ये पूरी जनता जानती है, पूरा बिहार जानता है। सौरभ भाई, वो आपका आकलन हो सकता है, हमारा आकलन नहीं है। हमारा आकलन है कि तेजस्वी यादव को मौका इसलिए मिल गया कि कुछ समीकरण ऐसे बने जो उनके पक्ष में गए, लेकिन नौकरी का जो मुद्दा है आप ये नहीं कह सकते। वरना सरकार, वरना जनता है 243 में 200 सीट देती उनको। विनीत जी, एक कारण ये भी हो सकता है कि आप लोगों ने वहीं पर वो अपना उम्मीदवार खड़ा किया जहां जदयू का उम्मीदवार था, और उसके कारण नीतीश कुमार की भाई आप बात कर रहे हैं नौकरी पे, फिर आप इधर हो गए आप। नहीं, अभी बात नौकरी पे ना, रोजगार पे रखिए। मैं कारण जानना चाह रहा हूं। आप बोल रहे हैं इसके बारे वो मुद्दा नहीं रहा, वो मुद्दा आप बोल रहे हैं ना कि वो मुद्दा नहीं रहा जिसके कारण आरजेडी नंबर 1 की पार्टी बनी। तो दूसरा कारण तो यही हो सकता है कि आप लोगों ने उम्मीदवार वहीं उतारा जहां जदयू का उम्मीदवार था, और उसी के कारण जदयू तीसरे नंबर की पार्टी बन गई और आरजेडी नंबर 1 की पार्टी बन गई। सौरभ भाई, मैंने इस बारे में कितनी बार कहा है कि जनता के कुछ उद्गार थे जो कि हमारे द्वारा या हमारे माध्यम के द्वारा व्यक्त हुए, ठीक है। लेकिन अगर आप ये कहेंगे कि नौकरी ही एक मुद्दा था जिससे कारण तेजस्वी यादव को वोट मिला, राजद को वोट मिला, हम ये नहीं मानते हैं। भैया 1990 से लेकर 2005 तक 15 साल उनके पिताजी थे, क्यों नहीं उन्होंने नौकरी की बात कर दी? तो विनीत जी आप बात कीजिए ना। तो तेजस्वी यादव बोल रहे हैं कि अगर देश में इंडिया गठबंधन की सरकार बनी तो 1 करोड़ युवाओं को नौकरी देंगे। अब तो 1 करोड़ कहां से देंगे कीजिए ना, वो समझे नहीं तो भाई बोला ना, सम्राट मोदी जी ने बोला ना, आपके मोदी जी कहे 2 करोड़ आज तक नहीं मिला, तो हम 1 करोड़ देकर दिखाएंगे ना। आप भी तो नौकरी की बात कीजिए ना। अरे अमित भाई, पहले 2 सीट आपको अब तक मिला नहीं था, आपको मंत्रिमंडल में। अरे भैया, 3 सीट ले लिया गया है। क्या बात कर रहे हैं? नौकरी का आपको नौकरी का आपको तो लात मार के निकाल दिया, फिर वापस आ गए। चुनाव में क्या जीत बात जाए कीजिएगा तो भैया? नौकरी का मुद्दा नहीं भाषा रहेगा। की मर्यादा रखिए अमित भाई, लात वोत का शब्द यूज मत कीजिए, वरना बोलने में हम लोग पीछे निकाल नहीं। दिया गया आपको जिस नहीं, ये भाषा का प्रयोग मत कीजिए, समझे ना? आपसे ज्यादा मजबूत हम लोग हैं। अमित जी हम लोग मुद्दे पर ही रहे। अरुण जी आप बताइए। सौरभ जी, अगर जी बोलिए, क्या सवाल बोलना चाह रहे हैं? मैं ये कह रहा हूं कि अगर अब तो आपने 1 करोड़ नौकरी की बात की है, तो अब लोग जानना चाह रहे हैं ना कि 1 करोड़ नौकरी देंगे कैसे? ना ही आपकी सरकार बनेगी, ना ही आप उतने सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं, तो आपने केवल एक तरीके से जुमला फेंक दिया देश के सामने। सौरभ जी, सबसे पहले तो हम लोग जुमलाबाजी करने वाले लोग नहीं हैं, और अभी तक जो आप लोग डिस्कशन कर रहे थे और आपके जुबान से ये अच्छा नहीं लगा। आपने तो कहा, और ये बिहार की जनता जानती है, देश की जनता जानती है कि 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में तेजस्वी यादव जी ने बेरोजगारी को मुद्दा बनाया। मुद्दा ही नहीं बनाया, बल्कि सरकार में जब मौका मिला तो तेजस्वी यादव जी ने नौकरी भी उस अनुरूप देने का काम किया। ये क्यों छोड़ देते हैं? अच्छा, ये ईमानदारी से बताइए। अब हम लोग बैठे हुए हैं, कुछ हम बोल दें, आप बोल दें, उससे होना नहीं है, लेकिन बिहार की जनता हकीकत जानती है, जन तक इस बात को। 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में
जब हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी यादव जी ने कहा था कि हमारी सरकार बनेगी तो हम 10 लाख सरकारी नौकरी देने का काम करेंगे, तो माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का क्या था प्रतिक्रिया, क्या कहा था उन्होंने, कहां से नौकरी लाएंगे, कहां से लेकिन अरुण जी दिया तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही ना, दिया तो उन्होंने ही। मैं तो जा रहा हूं, हम कहाँ कह रहे हैं, सुनिए, तो उन्होंने तो कहा कहां से लाएंगे, बाबूजी के पास से पैसा लाएंगे। उसके बीच भारतीय जनता पार्टी की नेत्री आई, केंद्रीय वित्त मंत्री सीतारमण जी ने घोषणा किया 10 लाख नौकरी के, सरकार अगर एनडीए की बनेगी तो 19 लाख हम नौकरी देने का काम करेंगे। एनडीए की सरकार बनी, कुछ ही अंक से हम पीछे रहे और उसी मुद्दे पर पढ़ाई, दवाई, सिंचाई, कमाई के सवाल पर बिहार की जनता ने हमें सबसे बड़ी पार्टी बनाई, मतलब एनडीए से मात्र 12,000 वोट कम आए सौरभ भाई। और आपने देखा 9 अगस्त 2022 को महागठबंधन की सरकार बिहार में बनी। नीतीश जी जब एनडीए छोड़कर आए और छोड़ के आने के बाद हम लोग सरकार में भी शामिल होने के लिए तैयार नहीं थे, बाहर से हम लोग समर्थन देने के लिए तैयार थे। उन्होंने तो परिस्थितियां बताई कि हमारी पार्टी को खाने को तैयार है, देश का लोकतंत्र लहूलुहान हो रहा है, जन विरोधी सरकार है मोदी जी, अब वहां हम नहीं रह सकते। तो हमारे आदरणीय नेता तेजस्वी यादव जी ने कहा कि मेरा यह संकल्प है, महागठबंधन का यह संकल्प है, हमने प्रॉमिस किया है 10 लाख नौजवानों को नौकरी देने का, नियोजित शिक्षकों को राजकर्मी देने का, मानदेय दोगुना करने का। लेकिन अरुण जी अब तो आपकी बात को आगे बढ़ा रहे हैं ना सम्राट चौधरी, वो तो कह ही रहे हैं कि चुनाव से पहले 10 लाख युवाओं को नौकरी देंगे। सौरभ जी, तो ये तो हमारे घोषणा पत्र में सारी बातें 2020 के बिहार विधानसभा में जो महागठबंधन का घोषणा पत्र है, सरकार बनने के बाद 9 अगस्त को सरकार बनी, 15 अगस्त को गांधी मैदान में झंडा तोलन के उपरांत उस बात पर खुले मंच पर नीतीश कुमार जी ने मुहर लगाई, कहा तेजस्वी यादव जी ने 10 लाख नौकरी का जो वादा किया है वह 10 लाख नौकरी तो हम पूरा करेंगे ही, ऊपर से 10 लाख और नौकरी देने का काम करेंगे, रोजगार देने का काम करेंगे। तो नौकरी देने का कारण तेजस्वी जी बनाया नहीं कि सिर्फ मुद्दा ही बनाए, क्यों नहीं इस चीज को बोलते हैं विपक्ष भाई, बोलने में आपने देखा लेकिन अब तो पहली बार इतनी भारी संख्या में, वो भी 90 में लालू जी के शासन काल में ही बीपीएससी के माध्यम से शिक्षकों की नियुक्ति हुई थी। उसके बाद तेजस्वी यादव जी के कारण ही बीपीएससी के माध्यम से 2,17,000 शिक्षकों की नियुक्ति हमने करने का काम किया। इन लोगों ने क्या किया था, सर्टिफिकेट लाओ, नौकरी पाओ, शिक्षा को पूरा ध्वस्त, शिक्षा व्यवस्था को करने का काम किया। तो आपने देखा 5 लाख सरकारी नौकरी देने का काम किया, वही नहीं 4 लाख से अधिक जो नियोजित शिक्षक थे उनको राजकर्मी का दर्जा देने का काम किया, मानदेय दोगुना करने का काम किया। काम हमने किया, हमारे प्रण के आधार पे हुआ, मुख्यमंत्री को करना पड़ा, तो क्रेडिट क्यों नहीं लेंगे? लेकिन अरुण जी, मुख्यमंत्री तो ये भी कह रहे हैं ना कि आप लोग काम नहीं कर रहे थे, आप लोग उल्टा पुल्टा कर रहे थे। अरुण जी मेरा सवाल, अरुण अंतिम बात मैं बोलने जा रहा हूँ। 2020 से लेकर 9 अगस्त 2022 तक एनडीए की सरकार रही। उन्होंने कहा था भाजपा ने कहा था 19 लाख हम नौकरी देंगे, 19 नौकरी भी देने का काम नहीं किया। तो इन लोगों को करना कुछ नहीं है, वही 90 की बात करेंगे, कहेंगे 90 में नौकरियां नहीं मिली क्या? 90 में लालू जी के शासन काल में बीपीएससी के माध्यम से शिक्षकों की नियुक्ति हुई, दरोगा की बहाली हुई, प्रोफेसर की नियुक्ति हुई,
सिपाही की नियुक्ति हुई, अनेकों लाखों लाख की संख्या में भर्तियां हुई है। ये लोग बेशर्म जुमलेबाज को कुछ पता नहीं है, काम करना नहीं है। 2 दशक तक बिहार की जनता ने एनडीए को मौका दिया और 1 दशक तक केंद्र में भारतीय जनता पार्टी को। हमारे नेता तेजस्वी जी आज भी लगातार पूछ रहे हैं। ठीक है। अरे सांस लेके बोलिए, सब आप ही लोग कर दिए हैं। अरुण ठीक है अरुण जी आपका जवाब ले पानी नहीं पिलवाइए भाई इनको। समी जी से जवाब ले लेते हैं। समी जी एक बात बताइए। समी जी एक मिनट। अरुण जी समी जी आपसे मेरा सवाल है कि आरजेडी कह रही है कि आप लोग को करना तो कुछ नहीं है, केवल जंगल राज और 90 के दशक को जनता के सामने रखना है। आप अपनी उपलब्धि भी तो रखिए ना, कि आप लोगों ने 20 साल में क्या क्या किया बिहार में, कितने बेरोजगार युवाओं को नौकरी मिली, पलायन अगर रुका तो कितने हद तक रुका है, इसकी भी तो बात कीजिए आप। समी जी आपको आवाज सुनाई पड़ रही है मेरी? जवाब नहीं उनके पास। चलिए विनीत जी आपको आवाज आ रही है? हाँ सौरभ भाई बोलिए। सौरभ जी मुझे नहीं लगता है कि बहुत ज्यादा मैं कुछ आंकड़े रखना चाहता हूँ कि बिहार की जो गरीबी, जो जब भी सरकार बनती है, जब नीतीश कुमार की, तो वो हमेशा कहते हैं, जब वो हटते तो कहते हैं कि स्पेशल राज की दर्जा हम दिलाएंगे, और जब डबल इंजन की सरकार आ जाती है तो स्पेशल राज का जो है मुद्दा जो है वो हाली से गायब हो जाता है। आप बताइए सबसे ज्यादा गरीब जो जिला है वो बिहार में शिवहर है, जिसमें आप देखिए सबसे ज्यादा गरीब जो जातियों में आप देखा जाए तो 54% जो है मुसहर है, और जो अति पिछड़ों में नाई जो है 38% है, और नोनिया 35% है, कहार धानुक मल्ला जो है वो 34% है, और 33% कृष्णकांत जी ये हम लोग का मुद्दा आज का है ही नहीं, मैं बता रहा हूँ कि ये गरीबी क्यों है। रोजगार देखिए, जब तक रोजगार नहीं आएगा ये गरीबी दूर नहीं होगा। सीताराम मांझी डिप्टी सीएम भी रहे, सीएम भी रहे, तो आपने देखा होगा कि जिस जाति के जो लोग जो है, जो मुख्यमंत्री होने के बावजूद भी अपनी जाति के लोग को नहीं उठा पाए, तो उसका वजह कारण क्या है? रोजगार हमारे जो सीएसडीएल का जो रिपोर्ट है, 23% जो लोग हैं आज भी बेरोजगारी से, जो मेन मुद्दा जो है वो देश के लिए इंपॉर्टेंट है। चाहे सरकारें दो एमएलए जीते, चाहे 6 एमएलए जीते, मुद्दा जो है रोजगार है और रहेगा। क्योंकि बिहार की स्थिति जो है, आप सिर्फ 84-81 हजार लोगों को, गरीब को जो आज हम खाना दे देते हैं, कल हो सकता है कि हम खाने की जगह पे जो चावल अनाज की जगह पे हम उनको हम दे दे, सब्जी बांट दे, कि 2047 तक आते हम हो सकता है कि प्रधानमंत्री योजना ही होगी, होटल खाना में पराठे और नाश्ता फ्री मिल जाए, लंच भी फ्री मिल जाए। ठीक है कृष्णकांत जी, ठीक है, रोजगार इम्पोर्टेंट है देश के लिए, विनीत जी से सोचना चाहिए। विनीत जी से सवाल ले लेते हैं। विनीत जी एक बात बताइए, आप लोग जंगल राज की बात करते हैं, अच्छी बात है, करनी चाहिए, कारण लोगों को इतिहास बताना जरूरी होता है, लेकिन आप लोग जो 17 महीना जो महागठबंधन की सरकार थी उसकी भी तो चर्चा कीजिए। उसमें क्या सही हुआ, क्या गलत हुआ? अगर सही हुआ तो कितने हद तक ज्यादा सही हुआ? सौरभ भाई फिर से एक लाइन कहूंगा कि संगत से गुणान है, आत है संगत से गुंजात। माननीय मुख्यमंत्री जी गलत संगत में थे, कारण यही था कि बिहार में बहुत ज्यादा काम नहीं हो सका। उस समय की आप विधि व्यवस्था देख लीजिए, और माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि मुझे जो है 2-3 डिपार्टमेंट में, जैसे सुरेंद्र यादव जी का जो डिपार्टमेंट था, या 1-2 और मंत्रियों का डिपार्टमेंट था, रामानंद यादव का डिपार्टमेंट था, उसमें घोटाला हुआ है। तो जब उनको लगा कि भाई जो चीजें जो हैं नहीं हमारे मन मुताबिक चल रही है, बिहार के हित में काम नहीं हो रहा है, तो वहां से अलग हो गए। तो जब संगति आपकी अच्छी नहीं रहेगी तो आप किस काम की चर्चा करेंगे आप? तो मेरा, लेकिन उसी संगति में बहाली तो कराए ना, नौजवानों को नौकरी तो मिला, 5 लाख से ऊपर नौकरी मिला सर, इसको भी तो ध्यान।
एक अरे रोजगार अमित आप लोगों ने दिया है। अमित भाई नहीं, आप एक तो रोजगार विधायक आप रहे लोगों ने हैं, दिया। सुनिए शराब की तस्करी आप जो तो लोग नौजवान लोग कर रहे हैं, वो रोजगार आप लोगों ने पिछले 5-7 साल से कायम किया हुआ है कि नौजवान भटक रहे हैं, गलत अच्छा अमित रास्ते भाई में एक जा बात रहे हैं, बताइए, और एक कोई नहीं, काम नहीं। आपसे ही पूछ लेते हैं। जब शराबबंदी हुई पूछिए थी ना तो आपने हामी भरी थी कि नहीं भरी थी? राजद ने हामी भरा था कि नहीं भरा था? नहीं, हम लोग भरे शराबबंदी को इस तरह से हामी भरे देखिए तो उसका विरोध भी हकलाना किया, चालू हो बाद गया में अब। बोले ये गलत डिसीजन हो गया, हम लोगों ने बोला ये गलत तरीका से उसके यहाँ बाद यूज हो से रहा भी है, कई तो कहा उसके बाद तो आप क्या बोले? अरे आपके घटक दल के राजद के कितने नेता इसमें सम्मिलित हैं? और सौरभ भाई अरे मैं आप आंकड़ों पे ही बात करूंगा, नहीं सुन नहीं लिए नहीं 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 अमित जी 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 एक मिनट कांग्रेस के प्रवक्ता कुंता कृष्ण जी हमेशा आवाज उठाए हैं चैनल के माध्यम से, क्या बात करते हैं? एक मिनट कृष्णकांत जी एक जो भी मिनट बीजेपी में एक है। मिनट ये कृष्ण भाई एक पहले मिनट, कोई प्रवक्ता एक नहीं हो तो मिनट, उसका विनीत नाम जी, न ड्रॉप कीजिए, ये विनीत कट्टी जी, एटिकेट विनीत नहीं जी, है। अरे मैं अभी विनीत जी आपके विनीत जी भाषण में एक पहले मिनट कांग्रेस के कृष्णकांत जी प्रवक्ता थे, शांत हो उन्होंने जाए, हमेशा कृष्णकांत जी नीति पे शांत हो आवाज जाए, उठाया। कृष्णकांत जी सब सवाल जब पूछा जाए तभी जवाब दीजिए कृष्णकांत जी। अमित जी आपने बोला अभी कि शराबबंदी जो है वो ठीक डिसीजन नहीं था, तो बिहार में जो हाँ? शराबबंदी लागू हुआ वो डिसीजन अच्छा नहीं था, आप ये कहना चाह रहे हैं? नहीं नहीं, हाँ, हम लोग बोलो जो सिस्टम इनका क्रिएट किया गया वो सही डिसीजन नहीं था, उसका विरोध हम लोग कर रहे हैं। जिस तरह से यहाँ तस्करी हो रहा है उसके खिलाफ हम लोग बोल रहे हैं। तो 17 महीने आए आप लोग सरकार में, तो कोई कहीं ऐसा मजबूती कुछ नहीं, उसमें भी तो दिखा नहीं मुद्दा कानून पहले में। भी हम लोग कहे हैं, हम लोग हमेशा कहें कि शराबबंदी जिस तरीका से बिहार में लागू हो वो गलत है, और क्योंकि नौजवान को भटकने, आज चले जाइए, हम लोग बॉर्डर नहीं, से किस आते हैं, तरह से लागू क्या होना स्थिति चाहिए था? है? नहीं नहीं, किस तरह से लागू होना चाहिए था ये भी बता दीजिए दर्शकों को। ये अब थोड़ा देर में तो नहीं, लेकिन सिस्टम में लागू होना चाहिए। पहला बात है कि बॉर्डरों को बढ़िया से सील करना चाहिए, तस्करी जो अफसर कराते उसके खिलाफ कार्रवाई, लेकिन नहीं, यहाँ खुला बाजार है, सब लोग ला रहे हैं, हर जगह पर डे आपको होम डिलीवरी हो रहा है, इसको कैसे कंट्रोल करें वो सरकार समझेगी ना, सरकार का बहुत योजना था, तो उसको कैसे नहीं तो जमीन पर लाना वो समझेगी। ये इच्छा शक्ति 17 महीनों में दिखी नहीं, इसीलिए मैं पूछ रहा था आपको। नहीं, हम लोग समीर जी, आपको नौजवानों को आवाज आ रही है? रोजगार के चक्कर में रह गए, हम लोग को लगा आगे भी हमारा सरकार रहेगा तो इसमें इन्वॉल्व होते, लेकिन सरकार ये तो अमित जी ये तो पहली बार सुन रहे हैं कि हम रोजगार के चक्कर में रह गए, बाकी चीजें करना भूल गए। यानी अगर सरकार होती है तो एक ही डायरेक्शन में। पहला कमिटमेंट हमारे नेता का था रोजगार देना, तो वो आए तो उसी पे काम किए, एक एक करके ना काम मिलता। हम लोग तो सोचे थे आगे 3 साल हम लोग सरकार में रहना। 30 सेकंड में सवाल का जवाब दे दो जो आपने पूछा था। रोजगार का क्रेडिट कोई एक आदमी लीजिए ना, कांग्रेस भी ले रही है, आरजेडी भी ले रही है, मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि हम गठबंधन है तो हम तो लेंगे ही, गठबंधन में हम साथ थे तो हम तो लेंगे ही ना। तो रीढ़ विहीन पार्टी क्या लेगी, टिकट तो मिल नहीं रहा है आपको। एक मिनट विनीत जी, आप भी आज तो आप कांग्रेस में है ना? नहीं अमित जी आप एक बात बताइए, तेजस्वी यादव ने 1 करोड़ की बात की, तेजस्वी यादव ने 1 करोड़ की बात की कि अगर इंडिया में, अगर केंद्र में इंडिया गठबंधन की सरकार बनी तो 1 करोड़ युवाओं को नौकरी देंगे। तो राहुल गांधी बोले कि अगर इंडिया गठबंधन की सरकार बनी तो 2 करोड़ को युवाओं को नौकरी देंगे। नहीं देखिए बता दे, हम लोग जो कमिटमेंट करते हैं वो पूरा करते हैं। आप चाहे हमारा कर्नाटका में चल जाइए 500 रुपए सिलेंडर। तेजस्वी यादव जो कमिटमेंट कर रहे हैं वो पूरा नहीं होगा। नहीं हमारा अलायंस, हम कहाँ बोले नहीं होगा, हमारे नेता ने भी कहा है नौकरियां देंगे 30 लाख पर ईयर। आपके नेता ने की नहीं, आपके नेता कितना बोला नौकरी? आपके नेता ने जो 30 लाख पर ईयर तो नहीं, और तेजस्वी यादव 1 करोड़ की बात कर रहे हैं। हाँ तो तेजस्वी यादव 1 करोड़ की बात नहीं, पूरे 5 साल का बता रहे हैं। समझ लीजिए नहीं 5 साल तो उन्होंने बोला 30 लाख, वो भी 1 साल का बोले हैं 1 करोड़। अमित जी 5 साल उन्होंने बोला भी नहीं, अमित जी 5 साल तो उन्होंने बोला भी नहीं है। बोला नहीं, समझे, हम लोग तो क्लियर किया कि हर साल 30 लाख देंगे, वो एक बार में 1 करोड़ दी। इसमें अमित भाई वांटेड फिल्म के सलमान खान है, कमिटमेंट कर दिए तो अपनी भी नहीं सुनते हैं। नहीं कमिटमेंट 30 लाख बोल रहे हैं, तेजस्वी यादव हम लोग बोल रहे हैं, कोई सामंजस्य नहीं है। जो भी कमिटमेंट जिसके साथ किए वहां पूरा किए। इन्होंने कहा था कास्ट सेंसस कराएंगे, बताइए जरा तेलंगाना में कब कराइएगा? अमित जी
अमित जी, देहाती में एक विनीत जी, कहावत है कि गरजू पांडे सिर पर चुल्ला। औरत तो अब की तेजस्वी हाँ। जी बोलते हैं कि हम 1 करोड़ नौकरी चलिए। देंगे। पहले तो ये बताएं कि वो एक क्षेत्रीय पार्टी है और क्या केंद्र में प्रधानमंत्री बनेंगे? पहले तो ये तय हो कि 10 लोग हैं और 20 दुल्हा है। तो इनकी सरकार दुल्हा कौन है बनेगी। और केंद्र चलिए। में प्रधानमंत्री अरे कौन होंगे, उनको बोलना चलिए चाहिए। चलिए अगर ये बोलते चलिए, हैं समी जी, कि समी हमें जी, करोड़ नौकरी समी देंगे, जी, तो इनका समी जी, वोकस समय की क्या कमी है। समी इनका समी जी, वोकस समी क्या है तेजस्वी जी अरुण का जी, कि ये बोल रहे हैं कि हम 1 अरुण करोड़ जी, नौकरी देंगे? अरुण जी, इनको अरुण बोलना जी, चाहिए समय की कांग्रेस कमी पार्टी है। को, समी जी, समी उनको जी, बोलना चाहिए समय की कमी है। मोटिव आरजेडी का बिल्कुल नौकरी देना नहीं है। उनको समी जी अभी बोलना जागे समी हैं, जी, बोलने दीजिए। केवल समी और जी, केवल लोगों को वरगला समी कर जी, अरुण भाई को डीएम मत बना दिया जाए। बिहार की और देश की जनता समझ चुकी है। ठीक है, ठीक है, समी जी, समी जी, समय की कमी है। चर्चा को यहीं खत्म करना पड़ेगा, समी जी, समी जी, समी जी, ठीक है, समी जी, समय की कमी है, चर्चा को यहीं खत्म करना पड़ेगा। समी जी सौरभ जी, सो रहे थे, सभी अभी लोगों का जागे हैं, बहुत सौरभ बहुत जी, बोलेंगे। आप conclude सभी करना लोगों का चाहता हूं। बहुत बहुत बधाई। आप लोग इस चर्चा में जुड़े। तो सबसे बड़ी बात है कि निश्चित रूप से आज जो मुद्दा है नौकरी देने की, निश्चित तौर पर अगर 2020 की बात करें तो मुद्दा सबसे पहले अगर उठाया था तो तेजस्वी यादव ने उठाया था। उन्होंने ही बोला था कि अगर बिहार में हमारी सरकार बनी तो पहली कैबिनेट की जो बैठक होगी उसमें पहला जो साइन होगा उससे हम 10 लाख युवाओं को नौकरी देंगे। और आज एक बार फिर से लोकसभा चुनाव के पहले तेजस्वी यादव ने अपनी पार्टी का जो घोषणा पत्र था वो जारी किया। हालांकि आरजेडी ने घोषणा पत्र का नाम जो है वो परिवर्तन पत्र रखा। और एक बार फिर से तेजस्वी यादव ने कहा कि अगर देश में इंडिया गठबंधन की सरकार बनी तो 1 करोड़ युवाओं को हम नौकरी देंगे। निश्चित रूप से बड़ी सोच है, बड़ी बात है, क्योंकि अगर आरजेडी की बात करें तो देश में मात्र 25 सीटों पर, यानी 25 लोकसभा की सीटों पर आरजेडी चुनाव लड़ रही है। कैसे सरकार बनेगी? हालांकि उन्होंने यह भी कहा कि इंडिया गठबंधन की अगर सरकार बनती है तो देखना होगा, लेकिन ये बात तय है कि आज निश्चित रूप से अगर नौकरी एक मुद्दा बना है, पॉलिटिकल मुद्दा बना है, तो उसका श्रेय कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव को जरूर जाता है। आगे हम आपसे फिर भी मिलेंगे, किसी और विषय पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए। धन्यवाद।